अली सर तो शिद्दत से पढ़ा रहे, आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हो देखता हूं। और पूरा डिटेल में कराया, कोई इसमें नहीं कराया वन शॉट वगैरह में, पूरे पूरे क्वेश्चन कराया, पूरा आईसीआई मॉड्यूल कराया मैंने। बस एक याद रखना दोस्तों, बस मेहनत करना है, पास करना आराम से अच्छे से। चलिए प्रीवियस पीवाईक्यू कराने जा रहा हूं, फटाफट थम्स अप कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, द पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स रेशियो वाई, यह आया था जून 2014 में, एक्स रेशियो वाई 2:3, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, वाई की वैल्यू 3 पुट कर दो, बस सिंपल फंडा। 5 इंटू एक्स कितना है 2 पुट करो, प्लस 2 इंटू वाई कितना 3, डिवाइड में कितना है 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2 माइनस वाई 3। चलो फटाफट सॉल्व करो, 5 दूनी 10 और 6 16, डिवाइड में 3 दूनी 6 माइनस 3, 16/3 मतलब 16:3 इज योर आंसर। एक्स की जगह आपने 2 पुट कर दिया, वाई की जगह आपने 3 पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कल रेशियो कराया था उसी के पीवाईक्यू करा रहे हैं। ए पर्सन हैज एसिड्स, एक आदमी के पास 1,48,200 रुपए हैं। ही विश टू डिवाइड इनटू अमॉन्ग वाइफ, वो अपनी वाइफ, सन और डॉटर में बांटना चाहता है। किस रेशियो में, 3:1 में। आपको सन का एरिया, तो सन का शेयर, सन कितना है 2 रेशियो है ना, तो आप 2 को ऊपर लिखो, डिवाइड बाय इन तीनों का टोटल 3 2 5 और 1 6, डिवाइड बाय 6 इंटू 1,48,200। फटाफट सॉल्व करो, सन का शेयर आ जाएगा 1,48,200 इंटू 2, 1,48,200 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, दैट इज आ गया 49,400। तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज। चलो जी अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, इज अ गुड क्वेश्चन। तो मैं इसको काट के इसको उधर ले जाता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं उधर ले जाता हूं, ये लो। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है आप पढ़ते हैं। फॉर ए 3 मंथ सैलरी, आपको 3 महीने की सैलरी के इस रेशियो में 2:4:5 में। तो जब सैलरी 2:4:5 में, तो मान लो सैलरी होगी 2x 4x और 5x, मतलब पहले महीने की सैलरी, दूसरे महीने की सैलरी, तीसरे महीने की सैलरी। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सैलरी ऑफ फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 महीने की सैलरी की मल्टीप्लाई करूं एंड द लास्ट 2 मंथ की सैलरी करूं, उनका डिफरेंस, मतलब पहले 2 का मल्टीप्लाई करो और लास्ट के 2 की मल्टीप्लाई करो, दोनों का जो डिफरेंस है वो 4,80,00,000 के बराबर है। मतलब लास्ट के 2 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4x इंटू 5x की मल्टीप्लाई करो, इसमें से घटाओ पहले 2 की मल्टीप्लाई 2x इंटू 4x, जो इनका डिफरेंस है वो 4,80,00,000 के बराबर है। तो कह रहा है सैलरी ऑफ द सेकंड मंथ की सैलरी, मतलब ये वाली सैलरी निकालनी है 4x वाली। अब यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कितना आ गया 20x² माइनस 8x² इक्वल टू 4,80,00,000। चलिए x² बराबर 4,80,00,000 डिवाइड बाय कितना बचा 12 से डिवाइड कर दो तो 4 लाख आ जाएगा, और इसकी वैल्यू निकालोगे कितना है 2,000 आ जाएगा। तो x 2,000 आ गया। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दो तो सैलरी आ जाएगी 4 इंटू 2,000 मतलब 8,000। तो सेकंड महीने की सैलरी होगी 8,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है,
बच्चों को दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में। चलो नमस्ते नमस्ते सारे। देखो भाई, आपको पता है मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि सारे चैप्टर कराऊं। देखो मेन चैप्टर करा चुका, लेकिन ये भी करा रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर भी, इसके बाद पीएनसी भी कराऊंगा, प्रोबेबिलिटी भी कराऊंगा और सेकंड चैप्टर भी कराऊंगा। बस इतने चैप्टर होंगे और सैम्पलिंग, बस इतने चैप्टर कराऊंगा, राइट। बस उसके बाद आपको जो पढ़ लिया उसी को रिवीजन करिए, नया मत करिएगा। इस हफ्ते क्लास और लूंगा, जितने चैप्टर निमट जाए उतना बढ़िया है। ये चलिएगी इस हफ्ते क्लास और चलेगी, मतलब जो आने वाला वीक और है। उसके बाद केवल रिवीजन और डाउट क्लास चलेगी, नया कुछ मत पढ़ना, जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड टूगेदर स्टार्ट ए बिजनेस। एक्स और वाई जेड ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। एक्स की इन्वेस्टमेंट है 3 टाइम एज वाई, तो एक्स की इन्वेस्टमेंट है वाई का दुगुना, 3y के बराबर, पहली इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है वाई की जो इन्वेस्टमेंट है 2/3 ऑफ जेड, तो y बराबर है 2/3 ऑफ जेड, ये सेकंड इक्वेशन है। आपको रेशियो निकालना है एक्स वाई जेड का, तो बेटा यहां से y डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया x बाय वाई इक्वल टू 3/1, और यहां से ये z डिवाइड में आ गया, तो y बाय जेड इक्वल टू 2/3। अब देखो यहां पे x 3 हो गया, लेकिन यहां पे y की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, y की दो अलग वैल्यू है, इनको बराबर करो, तो इस 1 से तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स वाई बाय बराबर 6/2 और y बाय जेड बराबर आ जाएगा 2/3। अब x 6 हो गया, y 2 हो गया, z 3 हो गया, तो रेशियो आ गया 6, 2 और 3। दैट्स योर आंसर, 6 to 3। राइट नाउ 6 to 3। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, कल बुक का क्वेश्चन है, करा रखा है, इसलिए इसको नहीं कराऊंगा, बुक का क्वेश्चन है एज इट इज, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है बुक का क्वेश्चन है एज इट इज, उसको कराने की कोई जरूरत नहीं, कल ही कराया था। जिसको नहीं हुआ वो वीडियो देख ले, कल मैंने कराया था, पहली एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन है, अगला 5वां क्वेश्चन, तो कृपया करके वो वीडियो देख सकता है। क्या कह रहा है? PQ इज द सब डुप्लीकेट, इसका सब डुप्लीकेट निकालोगे तो इसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कल मैंने कराया था, इसको वहां से आप कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये आप कर लीजिएगा। आज ये 6 क्वेश्चन। 3x माइनस 2 अपॉन इज डुप्लीकेट ऑफ रेशियो। कह रहा अगर मैं इसका डुप्लीकेट निकालूं तो ये आता है, डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर। डुप्लीकेट क्या होता है? स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, मतलब 2/3 का स्क्वायर करता हूं, तो निकल के क्या आता है? 3x माइनस 2 5x प्लस 6। वो कह रहा है डुप्लीकेट ऑफ माने इसका, तो आपको इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करने के बाद बराबर इसके रख देना बेटा। अब ये आ गया 4/9, 3x माइनस 2 5x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20x प्लस 24, 9 3 27x, 27x माइनस 18, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 27x माइनस 18 माइनस 24। चलिए क्या आ जाएगा? -7x माइनस 42।
x बराबर कितना आ गया 42/7 दैट इज 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। चलिए x की वैल्यू 6 आ गई। देखो बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा कल मॉर्निंग में सुबह 6 बजे क्लास है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे नोटिफिकेशन आया होगा, क्योंकि जिसको पीएनसी करना है सुबह 6 बजे लाइव आऊंगा, सुबह 6 बजे लाइव आऊंगा मैं, 6 बजे सुबह 6 बजे लाइव आऊंगा, पीएनसी कराऊंगा सुबह 6 बजे लाइव। जिसको पीएनसी करना है सुबह 6 बजे लाइव आ जाना बेटा। इफ टू रेशियो नंबर, कह रहा है 2 नंबर रेशियो में, किसमें 7:11 में, तो जब भी नंबर रेशियो मानेंगे 7x और 11x। अब वो क्या कर रहा है 7 इज एडेड, इसमें 7 ऐड कर लो, यहां भी 7 ऐड कर लो, तो भाई साहब रेशियो क्या बन गई 2:3, तो बन गया 2/3 राइट नाउ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले x निकाल लो, फिर x की वैल्यू यहां पुट करके नंबर आ जाएगा, तो कितना आ गया 21x प्लस 21, 15x था ये 11 है, 11 दूनी 22x प्लस 14, चलो तो 21x माइनस 22x 14 माइनस 21, तो माइनस x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू 7 आ गया। अब x 7 आ गया, इस x की वैल्यू यहां पुट करो, पहला नंबर क्या आ गया 7 × 7 मतलब पहला नंबर आ गया 49, x के लिए यहां में इंटू 77, तो नंबर आ गया 49 और 77, दैट्स नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो रेशियो किताब से करने से नंबर नहीं आएगा, रेशियो के क्वेश्चन अलग से भी आते हैं, पिछले साल के आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो बेटा। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं बेटा पीएनसी पूरी डिटेल में कराऊंगा, पूरी डिटेल में शिद्दत के साथ, बेसिक के साथ, बेसिक के साथ। जिसने कभी नहीं पढ़ा पीएनसी वो सीख सकता है। मैं पूरे चैप्टर, आपका कोई भी चैप्टर में फास्ट ट्रैक में नहीं करा रहा, पूरा डिटेल में करा रहा हूं बेटा। 8 द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड मोपिड इन द रेशियो, कह रहा है स्कूटर और मोपिड के प्राइस रेशियो में, तो मान लेंगे प्राइस 7x और 9x मान लिया। द प्राइस ऑफ मोपिड इज 1600 मोर देन द स्कूटर, कह रहा है मोपिड के जो प्राइस है, ये जो 9x है, ये जो प्राइस मोपिड के प्राइस हैं वो स्कूटर के प्राइस से 1600 ज्यादा है। तो स्कूटर का प्राइस अगर 7x है तो इससे 1600 ज्यादा है, तो प्राइस ऑफ मोपिड निकालो। तो प्राइस ऑफ मोपिड 9x है, तो पहले आपको x निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा 9x माइनस 7x बराबर 1600, तो आ जाएगा 2x बराबर 1600, x बराबर आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 2 दैट इज 800। x की वैल्यू 800 आ गई। अब x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो मोपिड का प्राइस आ जाएगा 9 × 800 मतलब 7200 रुपए, 7200 रुपए, यहां पे 72,000 दिया हुआ है, 7200 रुपए। ठीक है बेटा, चलो ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं रुक जाता हूं 2 मिनट, मैंने 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक करे, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा आपका कल पीएनसी ओवर नहीं होगा, मैं कम से कम पीएनसी के अंदर 3-4 क्लास लगाऊंगा, पूरी डिटेल में कराऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो भी सीख जाएगा, मैं भगा के नहीं कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा आपको पीएनसी।
मैं वन शॉट नहीं दे रहा, पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे बताइए, 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत? अनिकेत भाई, कोई भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो बोलो। यस, मई वाले करेंगे बेटा। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, आने वाला वीक तक जितने चैप्टर हो जाएंगे वो सारे मैं करा दूंगा। मतलब आने वाला वीक कितना है? अगर मान लो इस संडे को 20 तारीख है तो लगभग 28 अप्रैल तक आपका चलेगा। उसके बाद कोई नया चैप्टर मत करना, उन्हीं को रिवाइज करना। उसके बाद कुछ नया मत पढ़ना, कुछ नया मत पढ़ना, जितना हो गया उन्हीं को रिवाइज करना बस। 28 अप्रैल तक आपका पीएनसी भी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा, चैप्टर 1 भी हो जाएगा और इक्वेशन भी हो जाएगा। ये सारे मैं करा दूंगा, सारे, ठीक है। केवल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा और सेट्स नहीं हो पाएगा और थ्योरेटिकल, बाकी सब हो जाएंगे। चलो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। रजनीकांत भाई को थर्ड क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? रजनीकांत भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा? थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे को 3 महीने की सैलरी दी हुई है, ठीक है, जैसे 2, 4 और 5 के रेशियो में। तो इससे मान लेंगे 2x, 4x और 5x। फिर वो कह रहा है पहले 2 महीने की सैलरी की मल्टीप्लाई करो और लास्ट के 2 महीने की सैलरी की मल्टीप्लाई करो। उनका जो डिफरेंस आएगा वो इसके बराबर है। मतलब लास्ट के 2 महीने 4x इंटू 5x क्या हो गया? 20x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर बराबर है 4,80,00,000 के बराबर। यहां से x निकाल लो, x निकालने के बाद यहां पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखो भाई, a बराबर 3, b बराबर 7। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू है? 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b। तो 3 इंटू a कितना है? 3 प्लस 2 इंटू b कितना है? 7। a की जगह 3 पुट करो, b की जगह 7 पुट करो। 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7 कितना आ गया? 9 प्लस 14, राइट। नीचे 15 प्लस 35, तो 23 ऊपर आ गया और 50 यहां पे आ गया। 50 आ रहा है, कितना आ रहा है? एक मिनट, अच्छा 12 है, 12 ये 47, ये 47 है, सॉरी ये 47 है। तो ये आ गया 23 रेशियो 47, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, रेशियो में कहीं से भी नहीं आएगा, यहीं से आएगा, सारे इनमें से आएगा। तो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको प्रीवियस, देखो आपके सामने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। चलो देखता हूं सुबह कौन कौन मिलता है 6 बजे क्लास के लिए, देखता हूं कितनी शिद्दत है आपके अंदर पढ़ने के लिए। अली सर तो शिद्दत से पढ़ा रहे, आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हुए देखता हूं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, कह रहा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 15:32। वो कह रहा है हाउ मेनी बॉयज एंड इक्वल नंबर, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स बराबर जोड़े, बराबर जो मतलब जितने बॉयज जोड़ने उतने गर्ल्स जोड़ने। मान लो बॉयज x जोड़े तो गर्ल्स भी x जोड़ी, तो रेशियो क्या बन गया? ये 2:3 बन गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट और x की वैल्यू निकालिए, कितना आ गया? 45 प्लस 3x 64 प्लस 2x, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 64 माइनस 45, दैट इज 19। तो 19 बॉयज और 19 गर्ल्स जोड़े तो इनका रेशियो 2:3 आ जाएगा।
ठीक है बेटा, 2:3 आ जाएगा। और पूरा डिटेल में कराया, कोई इसमें नहीं कराया वन शॉट वगैरह में, पूरे पूरे क्वेश्चन कराया, पूरा आईसीआई मॉड्यूल कराया मैंने। बस एक याद रखना दोस्तों, बस मेहनत करना है, पास करना आराम से अच्छे से। 11वां क्वेश्चन, इन ए सर्टेन बिजनेस ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन सर्टेन रेशियो, बी एंड सी रिसीव इन सेम रेशियो। कह रहा है ए और बी को एक रेशियो में प्रॉफिट मिला, मतलब ए और बी को मिला प्रॉफिट सेम है, और बी एंड सी को मिला प्रॉफिट सेम रेशियो, दोनों मिला। ए को मिले 1600 रुपए, सी को मिले 2500 रुपए। तो बताओ बी को कितने मिले, कितने मिले, कितने मिले? भाई क्वेश्चन में आया, ये जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन बिजनेस ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन सर्टेन रेशियो, बी एंड सी रिसीव प्रॉफिट सेम रेशियो। मतलब जो ए और बी का रेशियो है वही बी और सी का भी रेशियो है, राइट। ए को मिले 1600, तो ए को मिले 1600, बी का नहीं पता। सी को मिले, बी का नहीं पता, सी को मिले 2500। तो अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1600 इंटू 2500, 1600 इंटू 2500, ये आ गया 4 लाख। 4 लाख का रूट निकाल दो 2000, तो बी का शेयर आ गया 2000, तो बी का शेयर आ गया 2000। बेटा 100% भाई साहब 80 नंबर से ऊपर का आपका कोर्स हो जाएगा, 80-85 पर नंबर का। तो 85 में से 50 नहीं आएंगे क्या? 85% का सिलेबस मैं आपका करा दूंगा। 85% केवल नहीं, 85 नहीं 90%, क्योंकि डिफरेंशिएशन 4 नंबर का, सेट्स आपका 3 नंबर का और 3 नंबर का थियोरेटिकल, बस बाकी 90 नंबर का आपका कोर्स हो जाएगा। 90 नंबर में से 50 ही ला पाओगे बेटा। सैंपलिंग करा दूंगा, सैंपलिंग जरूर कराऊंगा, उसका एक क्लास लूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के बाद, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी और पीएनसी का थोड़ा सा यूज है। आगे आ जाओ। द रेशियो ऑफ टू न क्वांटिटी, कह रहा है दो क्वांटिटी का रेशियो ये रहा। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब 15/17 को उल्टा कर दूं, क्या आएगा 17/15। अब कह रहा है इसका कॉन्सिक्वेंट 15 है। अगर ये कॉन्सिक्वेंट है तो कह रहा है एंटीसीडेंट कितना है, ऊपर वाला होता है एंटीसीडेंट, मतलब 17। वाओ कितना आसान क्वेश्चन है। कब आया था? जनवरी 2021 में। आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है, ये वाले एग्जाम में ध्यान से देखिएगा। द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो, कह रहे हैं ए बी सी की सैलरी इस रेशियो में, किसमें 2:3:5 में। अगर इसको ए को 15% बढ़ाएं, बी को 10% बढ़ाएं और सी को 20% बढ़ाएं, तो नया रेशियो क्या होगा? देखो बेटा सैलरी वाला क्वेश्चन आ जाए और एक रेशियो देगा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी सैलरी मान लेंगे 100 से इंटू 200, 300 और 500। जो 2:3:5 है इनकी सैलरी को 200, 300, 500 मान लो, क्योंकि ऐसे करने से आसानी हो जाएगी। अब 15% बढ़ा दो, 200 का 15% बढ़ाओ, तो 200 में 15% जोड़ो, 200 प्लस 15% 230 हो जाएगा। अब 300 में बढ़ाओ 10%, तो 300 प्लस 10% ये हो जाएगा 330। 500 में बढ़ाओ 20%, तो 500 प्लस 20% ये हो जाएगा 600। अब इनका रेशियो बताओ, इस 0 से 0 से 0 से कट गया, क्या है 23, 33 और 60, ये रेशियो आ गया। दैट्स योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। जब कभी सैलरी रेशियो में दी हुई है, आप इसको 200, 300, 500 मान लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप x भी मान सकते हो, 2x, 3x, 5x, लेकिन जब उसको बढ़ाओगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी।
तो हमने 200, 300, 500 मान लिया, फिर बढ़ाया 15%, 10% और 20%, तो नया बन गई सैलरी ये। अब इसका रेशियो निकाल लिया, तो रेशियो के लिए 0 से 0 काट दिया, आपका रेशियो निकल गया। चलिए ये क्वेश्चन तो वही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। इन डिपार्टमेंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, एक डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो है 3:2, तो मान लेंगे 3x मेल हैं और 2x फीमेल है। इफ 2 मेल्स एंड 5 फीमेल, कह रहा है 2 तो मेल ऐड कर दो और 5 फीमेल ऐड कर दो, तो रेशियो कितना बन गया? 1:1 बन गया। हमने क्या था, यहां पे मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, तो 3x और 2x मान लिया, तो 3x में 2 ऐड कर दिया और 2x में 5 ऐड कर दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 3x प्लस 2, 2x प्लस 5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2x, 5 माइनस 2, तो x बराबर 3। अब x की वैल्यू को यहां पे पुट करो, तो मेल कितने आ गए? मेल आ गए 3 × 3 9, फीमेल कितने आ गए? कितना है? 2x है, तो 2 × 3 = 6, तो फीमेल 6 हो गए। पूछा क्या है? फीमेल, फीमेल कितने हो गए? 6। निशांत भाई क्या हाल चाल? चलिए अब बेटा एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे खतरनाक है, दिल थाम के बैठिए, 1 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए, पानी पी लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। आधे बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता, और पेपर में एक बार आ गया था, बच्चों की हालत खस्ता हो गई थी इस क्वेश्चन से। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। प्लीज पानी पी लीजिए, और ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो 16 क्वेश्चन, चलिए थम्स अप कर दीजिए बेटा ये क्वेश्चन के लिए, और बहुत टफ क्वेश्चन है ये। प्लीज सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलो जल्दी करो। ओके, ए वेसल्स, वेसल माने होता है एक बर्तन, मान लो बर्तन, कंटेन्ड ए सॉल्यूशन एसिड एंड वाटर। कह रहा है एक बर्तन है, ये बर्तन है, इस बर्तन में कुछ सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूशन क्या है? एसिड और वाटर, एसिड और वाटर मिला रखा, मतलब दोनों को मिला रखा है। ये मान लो एसिड है और ये मान लो वाटर है, दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है एसिड कितना है, वाटर कितना है। वाटर है 64% और एसिड है आपका 36%। ठीक है भाई, राइट। दो ही तरह का इसमें मिक्सचर है। अब मान के चलते हैं जो टोटल सॉल्यूशन है वो x है, मतलब x लीटर है। लेट कर लेते हैं टोटल सॉल्यूशन, मान लेते हैं x लीटर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्लीज x लीटर मान लेते हैं, x लीटर सॉल्यूशन है। अब इसमें से एसिड कितने परसेंट है? 36%। तो एसिड हो कितना गया? एसिड हो गया x का 36%। कितना हो गया बेटा? 0.3x, ये एसिड हो गया, राइट। अब वो कह रहा है 4
लीटर ऑफ सॉल्यूशन टेकन आउट द वेसल्स। 4 लीटर हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 4 लीटर। 4 लीटर निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया। भाई ये तो वही बात हो गई, पापा जी की एक बोतल की दारू की, उसमें से इतना पैक निकाला, पी लिया और उतना डाल दिया, पापा को पता ही चला। पता चला? नहीं पता चला। तो 4 लीटर इसमें से निकाला, 4 लीटर पानी मिला दिया। अब जो 4 लीटर ये सॉल्यूशन निकला, तो इसमें से कुछ एसिड निकला होगा और कुछ वाटर निकला होगा। तो इस 4 लीटर में से कितने परसेंट एसिड निकला होगा? सर इस 4 लीटर में से 36% एसिड निकला होगा। तो आपका जो रिमेनिंग एसिड बचा होगा वो 36 कितना निकला भाई? इस 4 लीटर में से आपने 4 लीटर जो आपने सॉल्यूशन निकाला उसमें से कुछ वाटर निकला होगा, कुछ एसिड, क्योंकि दोनों मिक्स था। तो एसिड जो निकला होगा वो 4 लीटर में से कितने परसेंट? तो एसिड कितना निकाला आपने? 4 लीटर में से कितने परसेंट एसिड है? 36% एसिड निकाल लिया। तो कितना हो गया ये हो गया 1.44। इतना एसिड निकाल लिया। अब टोटल एसिड था कितना? इतना था, इतना टोटल था। तो रिमेनिंग एसिड बचा कितना? तो रिमेनिंग एसिड बचा कितना? सुन लो बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा। तो रिमेनिंग एसिड बचा 0.36x में से 1.44 घटा दिया, क्योंकि जो 4 लीटर निकाला ना उसका 36% एसिड था, तो 36% 1.44 निकाल लिया। ये बचा रिमेनिंग एसिड। जो रिमेनिंग एसिड बचा वो कितने परसेंट के बराबर है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो रिमेनिंग एसिड बचा वो 30% के बराबर है। मतलब ये जो वैल्यू है 30% के बराबर है। मतलब ये 30%, मतलब 0.36x माइनस 1.44 बराबर है 30%, मतलब 0.30 के बराबर है। इसके यहां से अब इसको सॉल्व करो। 0.3x माइनस 0.30x 1.44, तो ये बचेगा 0.06x बराबर 1.44, x बराबर 1.44 डिवाइड बाय 0.06। तो कितना बचा? 1.44 डिवाइड बाय 0.06। ये बचा 24 लीटर। इसका मतलब उसके अंदर जो टोटल सॉल्यूशन था वो 24 लीटर था। 24 लीटर था। अब जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो दोबारा से इस वीडियो को देख ले। 2x में 0.75x में जरूर देखे बेटा, और उसके बाद भी नहीं आता तो मुझे बताएं, ठीक है? उसके बाद भी नहीं आता तो मुझे बताएं। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लेना। अगर नहीं आए तो वीडियो को मैं आपकी हेल्प करूंगा, नहीं आएगा तो कल फिर कराऊंगा। चलिए अब आखिरी टॉपिक इसका, आखिरी टॉपिक कॉइन्स रिलेटेड। कॉइन्स रिलेटेड ये भी पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिक्के वाले, कॉइन्स रिलेटेड। बस ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हमारा प्रपोर्शन शुरू हो जाएगा, पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे इसके। कॉइन्स रिलेटेड, चलिए फिलहाल आज ही ध्यान से देखिए, अब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देयर इज टोटल 23 कॉइन्स। कह रहा मेरे पास 23 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है। उनकी टोटल वैल्यू 43 रुपीज है। राइट, टोटल कॉइन 23 हैं और उनकी टोटल वैल्यू 43 रुपीज है। अगर 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन का रेशियो कितना है? 3:2। मतलब जो 1 रुपए का जो कॉइन है और जो 2 रुपए का कॉइन है, इनका रेशियो कितना है? 3:2। तो इसको मान लेंगे 3x और 2x। मतलब 1 रुपए कॉइन 3x मान लेंगे, 2 रुपए के कॉइन 2x मान लेंगे। अब टोटल कॉइन कितने हैं? टोटल कॉइन है 23। ठीक है बेटा, है या नहीं है बताओ?
अब अगर मैं कहता हूं कि 1 रुपए के 3x, 3 कॉइन x है, 2 रुपए के 2x कॉइन है, अब हम मान लेते हैं 5 रुपए के कॉइन, तो 5 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे? 5 रुपए के कॉइन, इनको जोड़ लो, मतलब 3x प्लस 2x प्लस 5 रुपए के कॉइन को मान लो z बराबर है 23 के बराबर। टोटल कॉइन 23 है ना भाई। अगर 1 रुपए के सिक्के 3x, 2 रुपए के सिक्के 2x और तीनों को जोड़ो तो 23 कॉइन है, तो यहां पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 माइनस 5x। मतलब ये z क्या है? 5 रुपए का कॉइन है। z जो है 5 रुपए के कॉइन है, राइट। अब हमें पता है इन कॉइन को रुपीज में कन्वर्ट करो, इन कॉइन्स को रुपीज में कन्वर्ट करो। तो भाई टोटल 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो आप इसको 1 से इंटू करो। 2 रुपए के 2x कॉइन है, तो 2x को 2 से इंटू करो। 5 रुपए के कितने कॉइन है? 23 माइनस 5x, इसको 5 से इंटू करो। बराबर कितने रुपए? इसको 43 के बराबर रख दो। भाई 1 रुपए के सिक्के 3x, 2 रुपए के सिक्के 2x, तो 3x को 1 से इंटू करना है, 2x को 2 से इंटू करना है, और जो 5 रुपए के कॉइन है उसको 5 से इंटू करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 3x प्लस 4x प्लस 5 इंटू 23, तो 23 इंटू 5 कितना आ गया? 115 माइनस 25x बराबर 43। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। यह आ गया 25 माइनस 7 18x, 18x बराबर 43 माइनस 115, तो 43 माइनस 115 ये 72, तो 18x बराबर आ गया माइनस का 72, तो x बराबर आ गया 4। x की वैल्यू 4 आ गई। हमें निकालने 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए कॉइन कितने? 3x है, और x की वैल्यू 4 आ गई, तो 1 रुपए के सिक्के हो गए 3 इंटू 4 बराबर 12, 12 कॉइन हो गए। थोड़ा सा 1 मिनट का रेस्ट ले लो, आराम से करो, नहीं तो दोबारा करेंगे अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। आज ही करेंगे, आज ही करेंगे, आज ही करेंगे, अभी बहुत टाइम है प्रपोर्शन के लिए। आराम से करेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं है भाई। सीखना है, सीखना है। पेपर है कल परसों मई में, 15 मई से। चलो उतार लिया। अब एक क्वेश्चन और, अभी और क्लियर करता हूं कॉइन्स वाले। बहुत सारे क्वेश्चन कॉइन्स के, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इधर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां क्वेश्चन। मैं इसको उधर कर लेता हूं क्योंकि यहां तुम थोड़ा सा अटक जाते हो, मेरे को भी लिखने दिक्कत होती है। ये चलिए ये क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोबारा से। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन, 5 रुपए के कॉइन और 10 रुपए के कॉइन का रेशियो कितना? 8:15। तो मान लेंगे 8x और 15x, राइट। इफ द वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए कॉइन की वैल्यू कितनी है? 360। तो इसमें 5 रुपए के कॉइन कितने थे बेटा? 8x था। तो आप 8x को 5 से इंटू करो, वैल्यू में कन्वर्ट करो, ये बराबर है 360 के। तो आ जाएगा 40x बराबर 360। तो x कितना हो गया? 360/40, तो आ गया 9। x की वैल्यू 9 आ गई। आपको निकालने हैं 10 रुपए के कॉइन, तो 10 रुपए के कॉइन कितने? 15x हैं, तो 15 इंटू x कितना है? 9, दैट इज 135 आपके कॉइन्स हो गए। चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। बेटा एग्जाम से तो सबको डर लगता है
एग्जाम एक ऐसी चीज है जिससे अच्छे अच्छे को डर लगता है। कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। भाई एग्जाम से तो मैं भी डरता था, एग्जाम से दुनिया के हर एक बंदा डरता है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो एग्जाम से नहीं डरता हो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कॉइंस वाला, ये रहा। चलो, ए बैग कंटेन 105 कॉइन्स, 50 पैसे, 25 पैसे कॉइन, इनका रेशियो कितना है 4:3। तो कॉइन्स मान लेंगे 4x और 3x, ठीक है। इनकी टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल कॉइन कितने 105, मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये बराबर है 105 के, 105 कॉइन है। तो यहां आ जाएगा 7x बराबर 105, तो x आ जाएगा 105 डिवाइड बाय 7, दैट इज 15। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपके 50 पैसे के कॉइन कितने हो गए, ये हो गए 4 × 15, 60 कॉइन हो गए। और 25 पैसे के कॉइन कितने हो गए, ये 3 × 15, 45 कॉइन हो गए। मतलब 50 पैसे के 60 कॉइन और 25 पैसे के 45 कॉइन, इनको रुपीस में कन्वर्ट करो। तो 60 कॉइन है 50 पैसे के, तो इसको 50 पैसे से इंटू करो, प्लस और 45 कॉइन है 25 पैसे के, तो 45 × 25। अब इसको रुपीस में कन्वर्ट करो, बताओ कितने रुपीस हो गए। 60 × 0.5 मतलब 30 रुपीज, ये हो गया 45 × 0.25 दैट इज 11 रुपए 25 पैसे, टोटल हो गया 41 रुपए 25 पैसे। हमने 50 पैसे कॉइन और 25 पैसे कॉइन को x में मान लिया। ये 50 पैसे कॉइन है, ये 25 पैसे कॉइन है, दोनों के कॉइन जोड़ करके 105 के बराबर है। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू निकालने के बाद यहां पे पुट करके उसके नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। चलो, तो कॉइन्स वाला क्वेश्चन खत्म। यस सर, इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराता भाई यूट्यूब पे, इतनी प्रैक्टिस। मैं आपको सारा चैप्टर करा रहा हूं, सारे PYQ करा रहा हूं बेटा, केवल इसी चैनल पे होगा, CMA अली नकवी के चैनल पे। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन कॉइन्स वाला क्वेश्चन है। ये ए बॉक्स कंटेन 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे कॉइन इस रेशियो में है, मतलब 3:1 में, तो इसको मान लेंगे 3x, 2x और x, ये कॉइन का रेशियो है, राइट। इनकी टोटल वैल्यू कितनी है 40 रुपए, तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट करो। पहला है 25 पैसे, तो इसको 25 पैसे से इंटू करो। दूसरा है 10 पैसे, तो इसको 10 पैसे से इंटू करो। तीसरा है 5 पैसे, तो इसको 5 पैसे से इंटू करो, वैल्यू में कन्वर्ट करो। कितना आ जाएगा 0.75x, 0.20x और ये आ जाएगा 0.05x। ये रुपीस बराबर किसके 40 के, तो ये आ गया x बराबर 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई। x इसने पूछा है 5 पैसे के कॉइन, तो 5 पैसे के x कॉइन है,
तो x की वैल्यू तो 40 आ गई, तो आंसर इज 40। दैट्स योर ऑप्शन सी, बी नहीं है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलो जी, अब आखिरी क्वेश्चन खत्म। कॉइन्स वाले भी हो गए, सारे कॉन्सेप्ट करा दिए मैंने इसके। भाई जरूरी था, क्योंकि पीवाईक्यू नहीं करोगे पेपर में क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। पीवाईक्यू मतलब कॉइन्स के क्वेश्चन। किताब में कॉइन्स के क्वेश्चन कहां है भाई साहब? पेपर में आए हुए हैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन। आपने किताब में तो है ही नहीं। अगर आपने किताब पढ़ी होती और उससे पेपर देने जाते तो कॉइन्स वाले क्वेश्चन कहां से करते भाई? चलो आगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अजीब क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन। एक ग्रुप और 400 सोल्जर पोस्टेड एट बॉर्डर, कह रहे 400 सोल्जर को बॉर्डर पे भेजा गया और उनको 31 दिन का खाना दिया गया। तो टोटल खाना कितना हो गया? 400 इंटू 31, ये हो गया 12,000। आई थिंक 400 होना चाहिए, 400 इंटू 31 12,400 हो गया किलोग्राम फूड हो गया। अब कह रहा 28 दिन बाद 280 सोल्जर वापस आ गए। 28 दिन तक तो उन्होंने खाया ना, तो 28 दिन तक खाया उन्होंने खाना। 400 सोल्जर ने 28 दिन तक खाना खाया, तो कितना खा लिया? 400 इंटू 28, 11,200 का खाना खा लिया। तो रिमेनिंग कितना बचा? माइनस 12,400, तो 1200 फूड बचा। ये 1200 फूड कितने दिन के लिए बचा? अब 400 में से 280 सोल्जर वापस आ गए, तो सोल्जर कितने बचे? 120। फूड कितना है? 1200। 1200 को 120 से डिवाइड करो तो 10 दिन का खाना बचा। केवल सोल्जर के पास 10 दिन का खाना ही बचा है। 1200 किलोग्राम खाना बचा और 120 सोल्जर बचे, क्योंकि 28 दिन बाद 4 वापस आ गए 280 सोल्जर। तो 28 दिन तक उन्होंने खाया 400 ने, लेकिन उसके बाद 280 वापस आ गए, तो बचे 120। 120 बचे और खाना बचा 1200 का, तो 1200 को 120 से डिवाइड किया तो 110 आ गया। हां जी, क्वेश्चन नंबर ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपका, मान सकता हूं वैसेस वाला, बस बाकी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। खत्म हो गया जी, आपका रेशियो के सारे क्वेश्चन करा दिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यू करा दिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। देखो, परपोर्शन में लगेगी एक क्लास, इंडाइसिस में लगेगी, टोटल 4 क्लास लगेंगी, लॉग वगैरह में लगे। लॉग कैलकुलेटर में करेंगे हम लोग, कैलकुलेटर है उसकी। चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल के समय। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल करेंगे हम लोग परपोर्शन की बात, ठीक है? चलिए कल कर लेंगे परपोर्शन, कोई दिक्कत नहीं है।